हेलो स्टूडेंट, दिस योर इंग्लिश टीचर गुरनाम। सो आइए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। तो इसकी कहानी को जानते हैं। द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग focuses on the plight of poor children who are deprived of the joys of childhood due to poverty and social injustice। तो ये कहानी है उन बच्चों के बारे में जिन जो एक प्लाइट में है, एक बुरी बुरी कंडीशन में है, और उनके बचपन की सारी खुशियों से डिप्राइव्ड है, मतलब उनको वो खुशियाँ नहीं मिलती है। और इसका रीज़न है पोवर्टी, उनकी गरीबी और सोशल इनजस्टिस। सोसाइटी में कोई उनको जस्टिस दिलाने के लिए आगे नहीं आ रहा। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो ये स्टोरी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो अलग अलग कहानियां हैं जिसके थ्रू राइटर्स बताना चाहते हैं कि पोवर्टी कैसे कर्स बनकर आती है बच्चों की लाइफ में, और उनकी लाइफ के सारे प्रोग्रेस को ख़त्म कर देती है, और उनके पास दुखी होने के अलावा कोई चांस नहीं बचता। ईच टेलिंग अ रियल लाइफ स्टोरी, और ये सच्ची घटना है जो कई करोड़ बच्चे हैं जो हिंदुस्तान में और ऐसी कई सारी कंट्रीज में जो इसको फेस करते हैं। The story is about a boy named Sahib, a rack picker from Seemapuri, a slum on the outskirts of Delhi। तो इस कहानी का जो प्रोटेगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, वो है साहिब। पूरा नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है, ये कूड़ा उठाने का काम करता है, रैक पिकिंग का काम करता है, और सीमापुरी एरिया में रहता है, जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में बाहरी एरिया में एक स्लम में रहता है, जो झुग्गी झोपड़ी है, गंदी बस्ती है जो। Sahib and his family migrated from Dhaka, Bangladesh due to poverty and natural disasters। तो बांग्लादेश का जो कैपिटल सिटी है ढाका में, वहाँ के एरिया से ये इंडिया आए हैं इनकी फैमिली, क्योंकि वहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर आया था या बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से इनको अपना घर छोड़ना पड़ा, और वो यहाँ पर आकर इंडिया में आके रहने लगे, सीमापुरी एरिया में। He searches for the useful items और coins in the garbage, और वो दिन भर ढूंढता रहता है कुछ यूजफुल आइटम जिसको वो बेच सके, या सीधा सीधा उसको कॉइन्स मिल जाए, सिक्के मिल जाए पैसे के, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है और अपने लिए कुछ खाने के लिए खरीद सकता है। फॉर हिम इट इज़ लाइक अ ट्रेजर हंट, और उसके लिए ये गेम की तरह भी है, और उस पर डिपेंडेंट भी है कि उसे कुछ ना कुछ दिन भर में ज़रूर मिल जाए, ताकि वो अ, भूखा ना सोए। ऑल्दो हिज नेम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो उसके नाम के हिसाब से उसका नाम है पूरी दुनिया का किंग, लेकिन ही लिव्स इन एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हैज नो शूज, एजुकेशन और बेसिक फैसिलिटीज। यही इस चैप्टर की आयरनी है कि नाम उसका इतना बड़ा है, लेकिन उसके पास न शूज तक नहीं है पहनने के लिए, एजुकेशन और जो भी एक बच्चों को बेसिक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, खाना, घर, वो भी उसके पास नहीं है। Later, he starts working at a tea stall for 800 per month. He loses his freedom but gains some stability। तो बाद में मजबूरी में वो एक टी स्टॉल में काम करता है, जहाँ उसकी तनख्वाह होती है 800 रुपया पर मंथ। और वहाँ पे काम करने से उसको बस एक प्रॉब्लम आती है कि अब वो उसको उसकी फ्रीडम खत्म हो गई, क्योंकि वो रैक पिकिंग का काम तो कभी भी कर लेता था, लेकिन टी स्टॉल में उसको टाइम से जाना है, पूरे टाइम वहाँ वर्क करना है। लेकिन कब स्टेबिलिटी है इस काम में, क्योंकि उसको कम से कम 800 रुपये महीना तो मिल ही जाएंगे। तो ऑथर शोज हाउ poverty robs children of their dreams and the joys of childhood। तो ऑथर इससे बताना चाहते हैं इस कहानी के थ्रू कि कैसे पोवर्टी कई बच्चों की जो है उनका चाइल्डहुड उनसे छीन लेती है। तो आइए बात करते हैं पार्ट टू की, जिसपे जो इसका कैरेक्टर है वो कहता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। So, the second part of Lost Spring focuses on the life of children living in फिरोजाबाद। तो ये कहानी है फिरोजाबाद में रहने वाले उन गरीब बच्चों की, जो पोवर्टी के वजह से बहुत ही प्रॉब्लम में रहते हैं। अ टाउन फेमस फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये जो फिरोजाबाद एरिया है वो ग्लास की फैक्ट्रीज के लिए मशहूर है। The narrator Anis Jung introduces us to Mukesh, a young boy who dreams of becoming a motor mechanic। और इस कहानी की जो राइटर है अनीस जंग, वो मुकेश के थ्रू हमें एक स्टोरी बताना चाहते हैं। मुकेश जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, जो एक छोटा सा लड़का है, और वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। दरअसल मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। वो भी मुकेश
कि फैमिली बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है. Generation of his family have been involved in making glass bangles, a traditional but poorly paid job. तो उनकी जो पूरी फैमिली है कई पुश्तों से वो बैंगल मेकिंग का काम करती है, फैक्ट्रीज में काम करती है, लेकिन उनको बहुत ही कम वेजेस मिलते हैं. पुअरली पेड जॉब करते हैं, मतलब सब गरीब भी है. तो वर्किंग कंडीशंस आर अनहाइजीनिक एंड डेंजरस. तो ये जो फैक्ट्री का जो कंडीशन है वो अनहाइजीनिक है, वहाँ पे पूरी तरह गंदगी से भरा हुआ है वो. ऑफन कॉजिंग ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन हु हेल्प इन द डिमली लिट वर्कशॉप्स. और ज़्यादातर बचपन में ही कई लोगों की आंखें चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे एकदम अंधेरे में काम करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये एक हेल्थ हैजार्डस काम है. तो the story highlights how poverty and social customs trap families in a cycle. तो ये स्टोरी हाईलाइट करती है कि कैसे जो गरीबी है, पोवर्टी है, और सोशल कस्टम्स है, जो हमारे समाज का जो तरीका है, तो उसकी वजह से वो एक कई सारी फैमिलीज उसी विशियस साइकिल में, उसी प्रॉब्लम वाले लाइफ में जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं. They cannot escape. Most of the children like Mukesh are forced to join the same profession from a young age. और बचपन से ही उन गरीब बच्चों को काम करना पड़ता है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते उनको. और they sacrificing education and health. Even though laws exist against child labor, they are rarely enforced. तो इस पूरे चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट यही है कि हमारे देश में लॉ तो है चाइल्ड लेबर का, जिसमें ये साफ साफ मेंशन है कि छोटे बच्चों से फैक्ट्री में काम नहीं कराया जा सकता, उनसे ऐसे काम नहीं लिया जा सकता. लेकिन हर जगह फैक्ट्रीज में छोटे बच्चे काम करते हैं, क्योंकि लॉ एनफोर्स नहीं है, वो इतनी अच्छे से लागू नहीं किया गया, लोगों को पनिश नहीं किया जा रहा. और कई बच्चों को वो इस काम की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते, क्योंकि उनको बचपन में ही काम करना पड़ता है अपने आप को सरवाइव करने के लिए इस वर्ल्ड में. But Mukesh is different. He dares to dream of breaking free from the cycle. लेकिन जो इस कहानी का कैरेक्टर है मुकेश, वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता है और कुछ अलग करना चाहता है. He wants to learn driving and work in a garage even though it is a long and difficult road. तो वो इस नए काम को सीखना चाहता है, वो ड्राइविंग सीखना चाहता है और किसी गैराज में एक मैकेनिक की तरह काम करना चाहता है. इवन दो इट्स अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट रोड, ए स्मॉल ड्रीम रिप्रेजेंट्स होप एंड करेज इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ डिस्पेयर. तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम है उसके लिए, क्योंकि उसके पास ना पैसे हैं और ना कोई इसकी मदद करने को तैयार है उस मोटर मैकेनिक का काम सीखने के लिए. तो वो अपने होप से वो उम्मीद करता है कि उसके अंदर इतना करेज है कि वो एक दिन ऐसा कर पाएगा. और जबकि उसको पता है कि उसकी जो ये पूरी दुनिया है वो डिस्पेयर से भरी हुई है, निराशा से भरी हुई है, कोई भी सामने हेल्प करने वाला नहीं है. तो इस स्टोरी से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं. तो इस स्टोरी के की थीम्स है वो चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन, ट्रेडिशन वर्सेस एम्बिशन, होप एंड चेंज. तो ये जो होप एंड चेंज पे पूरी कहानी बेस्ड है कि किस तरह वो पॉवर्टी से निकलकर मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और अपनी ड्रीम को पूरा करना चाहता है. तो इस चैप्टर के साथ मैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अटैच कर रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा. और हार्ड वर्ड्स भी दिए हुए हैं. तो जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिलता है, प्लीज़ गो थ्रू योर बुक, ट्राई टू फाइंड द आंसर एंड मेक श्योर कि यू डोंट मिस आउट अ सिंगल थिंग, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें. थैंक यू वेरी मच.